औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिज्र है मेरे सामने। सूरह हिज्र की आयत नंबर 94 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 95 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि नबी, तेरे रब की कसम, तेरा रब इनसे ज़रूर हिसाब लेके छोड़ेगा और इन सबसे इकट्ठा सवाल किया जाएगा, इनको जमा किया जाएगा। कानू या मालूम, जो वो अमल कर रहे हैं इसके बारे में, इनसे बाज़ परस होगी और इनको सज़ा मिलेगी। अब अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फ़स्दा बिमा तुमारून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग के उसूल सिखाए जा रहे हैं और साथ ही ये इनके रवैये को बर्दाश्त करने की तलकीन की जा रही है। फ़स्दा बिमा तुमारून कि आपको जो वही की जा रही है, जो चीज़ जो आपको हुक्म दिया जा रहा है उसको आप खुल के बयान करें। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है यानी दीन की तबलीग, और दीन की तबलीग में सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला बार बार और जिस पर कुरान नाज़िल हुआ वो है तौहीद बारी ताला और शिर्क से ममानियत। यानी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बराबर शिर्क से नफ़ी करते जाएं और शिर्क की मुखालफत करते जाएं और तौहीद को बयान करते जाएं और दीन इस्लाम की तबलीग में आप घबराएं नहीं और आप परेशान ना हों और आप इनके रवैये की परवाह ना करें। अनिल मुश्रिकीन, और मुश्रिकीन से मुँह फेर लें, एराज़ कर लें। आरिज़ का मतलब नज़रअंदाज कर दें, इनको इग्नोर कर दें, इनकी बातों की परवाह ना करें। और जब अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया वो आप करते रहें, यानी तौहीद बारी ताला बयान करें, लोगों को शिर्क से मना करें और तौहीद की तरफ दावत दें और फिर मुशरिकों की बातों की परवाह ना करें। यह है कि इससे पहले तबलीग, तौहीद बारी ताला की तबलीग या जो भी दीन इस्लाम की सारी तबलीग जो थी, दीन इस्लाम की तबलीग सारे कुरान पाक का मावर तौहीद बारी ताला है। तो इससे पहले खुफिया तबलीग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम खुफिया तौर पे तबलीग करते थे और अलानिया आपने तबलीग नहीं की थी। जब ये हुक्म हुआ तो आपने और आपके साथियों ने खुला तबलीग शुरू कर दी। एक रवायत में ये भी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तबलीग किया करते थे और एक दिन आपको जब हुक्म हुआ वनज़िर अशीरतिकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को खुदा के खौफ से डराओ, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ओहद पर चढ़ कर लोगों से बावाज़ बुलंद लोगों को पुकारा और अपनी तरफ बुलाया। और जब आए थे सारे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एग्ज़ाम्पल दी कि अगर मैं आपसे कहूं कि पहाड़ के पीछे से दुश्मन की फ़ौज आ रही है तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? सब ने बयक ज़बान कहा कि हम इस पर ज़रूर यकीन करेंगे। आपने फरमाया वो क्यों? तो सब ने अर्ज़ किया कि क्योंकि हम जानते हैं कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो फिर उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था कि फिर मैं तुझे कह रहा हूँ कि शिर्क को छोड़ दो, माबूदान बातिला की इबादत को छोड़ दो और अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करो, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसी तरफ बुला रहा है और यही कुछ चाह रहा है। तो उस पर अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाथ उठा के बद्दुआ की थी। तब्बत, या अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आपके चचा अबू लहब हाथ उठा के आपके लिए बद्दुआ कर रहे हैं और अबू लहब का लुब्बे लबाब ये था कि तूने हमें बदनाम और शर्मिंदा करके रख दिया, क्या तूने इसलिए हमको बुलाया था और हम इसलिए तेरे कहने पे जमा हुए थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए थे कि खुदा न खास्ता अबू लहब मेरा चचा है, इसकी मुझे बद्दुआ न हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह हमेशा तसल्ली दी उसी तरह तसल्ली देते हुए फरमाया था कि तब्बत यादा अबीला अबीहुम व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएंगे और ये तबाह हो जाएगा और इसका कमाया हुआ इसके काम नहीं आएगा और इसके माल असबाब सब तबाह हो जाएगा। और वही हुआ कि अबू लहब की औलाद और अबू लहब का कमाया हुआ पैसा अबू लहब के काम नहीं आया और वो चिचक की बीमारी से मरा और उसकी औलाद उसकी खिदमत नहीं कर सकी। उसको दूर दराज एक सहरा में एक कोठड़ी में बंद कर दिया और जाके खाना पहुँचा आते थे और उसके लिए सारी उसकी कमाई, उसकी पैसा उसकी इलाज पे लगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और इसी बीमारी से मरा। और उसकी बीवी उम्मे जमील रस्सियों के में बड़ा कांटे का गड्ढा बांध के लाती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाया करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
गुज़रते वो उलझे और तकलीफ़ हो। तो जब एक दफ़ा वो लकड़ियों का गट्ठा उठा के ला रही थी तो उसकी रस्सी उसके गले में फंस गई और गट्ठा उसके कमर की तरफ चला गया और इस तरह वो तड़पती रही और कोई चीज़ काटने की या खोलने की भी नहीं थी, कोई बंदा भी साथ नहीं था। सो वो उसकी गर्दन उसी रस्सी से कट गई और वो मर गई। ये तो बात चली थी कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को खुदा का खौफ दिलाएं, यानी कि अपने करीबी रिश्तेदारों में खुलेआम तबलीग करें। सो आपने की और ये अंजाम हुआ। अबू लहब ने बद्दुआ दी, आप परेशान हुए और वो बद्दुआ अबू लहब पे पड़ी और अबू लहब की बीवी का बुरा हाल हुआ। लेकिन यहाँ फसदा बिमा तो मारून आम रिश्तेदारों में नहीं, रिश्तेदारों से बाहर आम तबलीग का हुक्म है और तबलीग तौहीद बारी ताला का हुक्म है। लेकिन ये हर ख़ास व आम के लिए है। हज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलेआम तबलीग का आगाज़ किया था इस आयत के नज़ूल के बाद। और फिर ये कि अल्लाह इन्ना का फ़ैना का मुस्तहज़ीन, और जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं हम उनके लिए काफ़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। यहाँ बड़े बड़े नॉमिनेटेड 8 से 7 कबीलों का जिक्र है कि उसके शरीर लोग, शर्पसंद लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर किया करते थे, तकलीफ़ दिया करते थे और मजाक उड़ाया करते थे। और कुछ के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत है कि आपने बद्दुआ की और वो बहुत बदतरीन मौत मरे। और कुछ के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और जिब्रील अलैहिस्सलाम के इशारों से उनको ऐसी बीमारियां लाहक हुई कि फिर पूरी ज़िंदगी उनका इलाज नहीं हो सका और वही बीमारियां उनकी मौत का सबब बनी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कफ़ैना का कल मुस्तहज़ीन, आप दीन की तबलीग करें और काफिरों की बातों को, इनके शर्पसंदी को, इनकी शरारतों को इग्नोर करके गुजरते रहे और इनकी परवाह ना करें। और जो तो आपका मजाक उड़ाते हैं, डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला जानते थे कि जब एक सारा माशरा एक तरफ है और एक अकेला बंदा और कुछ लोग उसके साथ हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बयान करेगा तो लोग उसके ख़िलाफ़ होंगे, और जब लोग उसके ख़िलाफ़ होंगे तो वो मजाक उड़ाएंगे और हर तरह उसे टार्चर करेंगे और दीन इस्लाम की तबलीग से बाज रखने की कोशिश करेंगे। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ और तसल्ली हुई कि कफ़ैना का, जो आपका मजाक उड़ाते हैं उनके लिए हम आपके लिए काफ़ी हैं उनके सामने। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वो कर भी दिखाया और बाज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से मौजी मर्ज़ लाहक हुई और वो तबाह बर्बाद हुए। और बाज़ को जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा और सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन पर नज़र डाली, उनको कुछ चुके लगाए और उन पर कोई चीज़ फेंकी जो उन पर ऐसी ज़रबकारी हुई कि वो उस वक्त नहीं बल्कि बहुत अरसे तक, जिस तरह वो नबी का मजाक उड़ाते थे इस तरह बहुत अरसे तक उस बीमारी का शिकार रहे और वो बीमारी लाहक रही और लोगों के सामने तमाशा बने और फिर उसी बीमारी से बुरी मौत उनको आई और आखिरत का अंजाम भी उनका बहुत बुरा है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद बारी ताला की तबलीग का हुक्म हुआ था और तौहीद बारी ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का मिशन और मकसद भी था और इसी के लिए दुनिया वजूद में आई थी और अल्लाह के अलावा और माबूद बनाने वालों को निस्तो नाबूद करना था अल्लाह तबारक व तआला ने, और मुशरिकीन को सफ़ा हस्ती से मिटाना था या सज़ा इबरत का निशान बनाना था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के अल्फाज देते हुए मुशरिकीन को इबरत का निशान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के सामने बनाया और ये साबित किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दे रहे हैं ये अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर हैं और अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रहे हैं। पैगम्बर कोई भी कभी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोला, इन हुवा यूहा इलैही, कोई नबी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलता बल्कि वो वही बोलता है जब हम उसकी तरफ वही करते हैं। सो हमने उसकी तरफ वही किया और उसने बोला, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और अल्लाह तबारक व तआला ने जो बोला वो फिर सच साबित कर दिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि गालिब, अल्लाह तबारक व तआला के नाम के सिफ़ाती नाम है गालिब। सो अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन को और अपनी बात को, अपनी तौहीद बारी ताला को गालिब करके रहने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने गालिब फरमाया और हकीम हिकमत से गालिब किया और सारे महबूदान बातला को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के सामने सरनगू किया। पूजा करने वालों को, पूजा किए गेहूँ को अल्लाह तबारक व तआला ने, और फिर इसी सिलसिले में
फ़तह मक्का के मौके पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत गिराए, 360 बुत काबे में रखे हुए थे, और आपने इसी तौहीद बारी ताला के ज़ोर पे जब बुत तोड़े और तौहीद बारी ताला की पावर से, ताकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फ़तह किया चंद लोगों की फ़ौज के साथ, और फ़तह हो गया दीन, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दीन को गालिब करने की कसम खा चुके थे। क़यामत तक इस दीन को साथ रखने, साथ चलने और कामयाब रहने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत दे चुके थे। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत और क़ुव्वत और पावर अता फरमाई तौहीद बारी ताला की तरफ, तौहीद बारी ताला के नाम से, और आपने मक्का को फ़तह किया, जिस मक्का से कुछ अरसा पहले आप मगलूब होकर निकले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फ़तह किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत और पावर दी, और आपने मक्के के काबे पे रखे हुए 360 बुतों को तोड़ा। और ये आयत फरमाते कि जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्ना काना बातिला ज़हूक़ा, बातिल हक आ गया और बातिल मिट के रह गया, बेशक बातिल मिटने ही के लिए था। तौहीद बारी ताला के अलावा अगर कोई अकीदा किसी बंदे का, किसी इंसान का है, तो वो बातिल है, और वो बातिल मिट के रहेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि बातिल मिट के रहेगा। कोई चीज़, कोई अकीदा, कोई ताकत, कोई पावर, कोई मजबूती, कोई शान शौकत, कोई फ़ौज, कोई फ़ोर्स, कोई जायदाद, दौलत, औलाद, कोई चीज़, किसी चीज़ की कसरत तौहीद बारी ताला के सामने कोई मानी नहीं रखती। अल्लाह तबारक व तआला के कुन कहने की देर है, फ़यकून हो जाता है। सारी दुनिया निस्त नाबूद एक कुन कहने से हो जाती है, फिर ताकत, फ़ौज और पावर कैसी और क्या मानी रखती है। और ये भी कि दीन हमेशा अकीदे की ताकत से और जीता जाता है, और फैलता फूलता है, और ताकत और फोर्स से नहीं जीता जाता, और माल और दौलत से नहीं जीता जाता। और ये अकीदा, सबसे बड़ा जो अकीदा है वो तौहीद बारी ताला है। तौहीद बारी ताला से दीन कामयाब हुआ, दीन फैला और दीन फैलता रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला का मकसद था कि ये आखिरी दीन जो दीन इस्लाम होगा, और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और आखिरी किताब कुरान पाक होगी, और ये क़यामत तक रहेगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसके हिफाजत का ज़िम्मा उठाया, और कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा फरमाया कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लाफ़िज़ून, कि हमने कुरान पाक को उतारा और हम इसके महफ़ज़ हैं। और फिर फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक संदीदा दीन दीन इस्लाम है। फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक मुसलमान रहना। इस तरह की निशानियाँ और इस तरह की आयात अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए और मजबूती के लिए और हमेशा कायम रहने के लिए आयात नाज़िल फरमाई, और फिर दीन को गालिब कर दिखाया, और फरमाया कि दीन हक़ को गालिब करना मेरी ज़िम्मेदारी है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद होता है कि फ़स्दा बिमा तुअमरून, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है वो आप कर गुज़रे, और आरिज़ अनिल मुश्रिकीन, मुश्रिकों से लापरवाही का इजहार करें, और इन्ना कफ़ैना कल मुस्ताज़िऊन, आपके मजाक उड़ाने वालों को, आपको तकलीफ़ देने वालों के लिए हम ही काफ़ी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसको सदका जारिया में मेरी मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़।